हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक रहेगा दैट विल बी डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि भाज्यता के नियम। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डिविजिबिलिटी होती क्या है, कैसे हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज यू हैव टू डिवाइड 18 बाई 3। तो इसका मतलब ये होता है कि हमें एक ऐसा नंबर यहाँ पे चाहिए जिसमें हम 3 की मल्टीप्लाई कर दें तो 18 आ जाए, यानी कि दैट इज 6, यानी कि 6 में 3 की मल्टीप्लाई 6 3 18 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ पे दूसरा नंबर लेते हैं। सपोज यू आर गिवन 14 एंड वी हैव टू डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ पर हमें एक ऐसा नंबर चाहिए कि जिसका हम 7 में मल्टीप्लाई करें तो 14 आ जाए, तो दैट विल बी 2। तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर जब डिवाइड करते हैं तो हम एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करते हैं जिसके यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आपको नंबर वो मिल जाता है। सिमिलरली यदि आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे 0 को आप 1 से डिवाइड करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। क्यों यदि आपको 0 को डिवाइड कर रहे हैं 1 से तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको 1 में मल्टीप्लाई करके आपको 0 मिल जाए। तो यहाँ पे आपको 0 लेंगे तो 0 1 जा, आपको यहाँ पे 0 मिल जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ पे 0 को डिवाइड करें 20 से तो आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। मीन्स यानी कि आपको 0 फाइंड आउट 0 चाहिए तो हम क्या करेंगे, 0 की जब 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ से 0 मिल जाएगा। यानी कि आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो आपको क्या मिलता है, 0 मिलता है। अब इसका अपोजिट में सोचते हैं। यहाँ पे सपोज कीजिए आपको 3 को डिवाइड करना है 0 से, तो इट मीन्स यहाँ पे आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जो 0 में मल्टीप्लाई करके आपको 3 दे दे। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे कुछ, यानी कि बहुत बड़ी वैल्यू आपको यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ से आपको मिलेगा इनफाइनाइट वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं तो आपको यहाँ पे मिलता है इनफाइनाइट वैल्यू यहाँ पे मिलती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यदि आप 0 को डिवाइड करते हैं 0 से, 0 को 0 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला इस तरीके से। इसका मतलब ये 0/0 क्या होती है, आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपने कुछ रूल लिख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट रूल होता है वो ये होता है कि 0 इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स बट नो नंबर इज डिविजिबल बाय 0। यानी कि 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन किसी भी नंबर को यदि आप 0 से डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे आपको एक इनफाइनाइट वैल्यू यहाँ पे मिल जाती है। सिमिलरली आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो 1 से डिवाइड करके तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन जो 1 होता है वो केवल 1 से हम डिवाइड कर सकते हैं, किसी और वैल्यू से हम 1 को डिवाइड नहीं कर सकते। सिमिलरली जब हम 0 को 0 से डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे हमें एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म यहाँ पे मिल जाती है जिसकी वैल्यू हमें मैथमेटिक्स में नहीं पता होती। तो ये कुछ बेसिक था हमारे पास डिविजिबिलिटी के लिए, यानी कि हम कैसे डिवाइड करते हैं एक नंबर को दूसरे नंबर से। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कोई भी आपको एक नंबर गिवन है तो उसकी हम 2 से डिविजिबिलिटी, यानी कि वो नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, 4 5 6 7 8 9 10, ये इस तरीके से हम नंबर से डिविजिबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ रूल्स लेते हैं अभी कि कैसे हमें पता चलता है कि कोई भी जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, 4 से होगा या नहीं होगा, वो भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 2, यानी कि कोई नंबर यदि 2 से डिविजिबल है तो वो हमें कैसे पता चलता है। डिविजिबिलिटी बाय 2 कैसे हमें पता चलेगा कि जो भी हमें नंबर गिवन है लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2। इट मीन्स यदि हम 2 से डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि कोई एक नंबर हमें गिवन है, हम ये पता करना चाहते हैं कि वो नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम उस नंबर की लास्ट डिजिट को देखते हैं, जो इकाई का अंक है वो देखते हैं और ये देखते हैं कि उसका लास्ट डिजिट हमारा 2 से डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, तो वो हमारा नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मीन्स यानी कि जो लास्ट डिजिट है उस नंबर की क्या होनी चाहिए, 0 हो सकती है, 2 4 6 8, इस तरीके की। यदि आपको इस तरीके का कोई नंबर यूनिट प्लेस पर गिवन है उस नंबर में तो वो 2 से डिविजिबल आपका हो जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं यहाँ पे, यानी कि नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल कब होगा, यदि उसकी जो लास्ट डिजिट है
ठीक है, वो आपकी क्या होनी चाहिए, वो 2 से डिविजिबल होनी चाहिए, यानी कि लास्ट डिजिट पे आपका क्या होना चाहिए, इस तरह का कोई नंबर होना चाहिए, क्योंकि नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं सारे। तो लास्ट डिजिट पे यदि कोई ऐसा नंबर है तो वो पूरा नंबर आपका 2 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज यू आर गिवन 2 4 6 8। अब यदि हम इसका यूनिट प्लेस देखें यहाँ पे, तो लास्ट डिजिट इसकी क्या है, यहाँ पे 8 है। 8 यहाँ पे यानी कि हमारा क्या 2 से डिविजिबल हो जाता है 8, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर हमारा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 3624। ये 3624 जो नंबर है, इसमें जो हमारा लास्ट डिजिट है वो हमारा यहाँ पे 4 है। 4 भी हमारा 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर भी हमारा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम विद इन सेकेंड बता सकते हैं कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। इसके बाद हम करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। इफ सम ऑफ all digits is divisible by 3। मीन्स आपको कोई भी एक नंबर गिवन है, उसमें जो भी डिजिट्स आपको गिवन है उन सबको ऐड कर दीजिए, उनको सबका सम कर दीजिए, और यदि वो सम आपका 3 से डिविजिबल है तो आपका नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसका एग्जांपल ले लेते हैं 3 6 3। ये नंबर हमने लिया है। अब हम क्या करते हैं, हम ये चेक करना चाहते हैं कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम क्या करें, इसकी डिजिट्स को सम कर दें। 3 + 6 9 और 9 3 12, और जो 12 होता है वो 3 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 3 4 5। 5 4 9 3 12, 12 हमारा 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी नंबर को विद इन सेकंड चेक कर सकते हैं कि आपका नंबर 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। ये डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस हर एग्जाम में आते हैं, चाहे आपका एसएससी हो, चाहे बैंक्स हो, या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम हो, हर जगह ये आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी तक हमने 2 से डिविजिबिलिटी और 3 से डिविजिबिलिटी डिस्कस की है। अब हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 4। तो डिविजिबिलिटी बाय 4 हम कैसे चेक करते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 4 का मतलब है लास्ट 2 डिजिट्स, यहाँ पे 2 लिख लीजिए, लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 4। यदि आपको कोई ऐसा नंबर गिवन है कि उसमें जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो 4 से डिविजिबल हैं, इसका मतलब आपका नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। देखते हैं कैसे। 2 4 0 4, ये हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे। इसकी हम लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं। 2 डिजिट्स हमारे पास क्या क्या है, 0 और 4, और 0 4 तो 4 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब ये नंबर भी आपका क्या होगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। सिमिलरली 2 5 6 8, ये देखते हैं लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं 6 और 8 को। ये दोनों डिजिट हमारी 4 से डिविजिबल है या नहीं है, चेक कर लेते हैं। 4 से डिविजिबल आपकी ये हो जाएंगी, तो इसका मतलब पूरा नंबर जो है आपका वो भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 4 से डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमें एक नंबर गिवन है उसके लास्ट 2 डिजिट्स देखते हैं, लास्ट के 2 अंक देखते हैं उसके। यदि वे 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर हमारा 4 से डिविजिबल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5। डिविजिबिलिटी बाय 5, इसके लिए हम क्या चेक करते हैं, लास्ट डिजिट जो आपको नंबर गिवन है उसकी लास्ट डिजिट आपकी क्या होनी चाहिए, लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5। या तो लास्ट डिजिट आपकी 0 हो या 5 हो तो वो नंबर आपका 5 से डिविजिबल हो जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज 2 4 0 6। देखो लास्ट डिजिट जो है यहाँ पे 6 है, ना तो वो 0 है और ना ही 5 है, इसका मतलब ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं 2 8 1 5। इसमें क्या है, यहाँ पे देखो लास्ट डिजिट हम देखते हैं 5 है, इसका मतलब ये नंबर हमारा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम 5 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है डिविजिबिलिटी बाय 6।
डिविजिबिलिटी बाय 6 हम कैसे चेक करते हैं? यदि कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। यदि कोई नंबर आपका 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो इसका मतलब वो नंबर आपका 6 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहां लेते हैं 342। अब 342 को देखो लास्ट के इसमें जो यूनिट प्लेस पर है वो 2 है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल हो जाएगा। इसके डिजिट को ऐड कर दीजिए, 2 4 2 6 3 9, 3 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। आप इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जो नंबर आपका 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल होगा इसका मतलब वो आपका 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 7। डिविजिबिलिटी बाय 7 में क्या है कि कोई नंबर यदि हमारा 14 से डिविजिबल है तो 7 से तो डिविजिबल हो जाएगा। अब 14 के लिए हम क्या करते हैं, 14 के लिए एक रूल बना लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो लास्ट हमारा यूनिट प्लेस पे 4 है इसमें हम x की मल्टीप्लाई करते हैं 4x, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसे हम ऐड कर देते हैं। अब हम ये देखते हैं कि x हम यहाँ पे क्या रखें जिससे कि ये हमारा 7 से डिविजिबल हो जाए। x हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर चेक कर लेते हैं एक बार। x को यदि हम 0 रखें तो नहीं हो पाएगा। यदि x को हम -2 रखें, x के प्लेस पर यदि हम -2 रखें तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 -8 +1 यानी कि -7 हो जाएगा, यानी कि 7 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि कोई भी नंबर आपको गिवन है तो उसका जो यूनिट प्लेस पर है उसमें -2, ये हमारा इसका ओड फैक्टर आ गया -2, तो -2 हमारा यहाँ पे ओड फैक्टर है। तो जो यूनिट प्लेस पर हमारा यहाँ पे डिजिट होगी उसमें -2 की मल्टीप्लाई करेंगे, रिमेनिंग पार्ट को ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा वहाँ से कि 7 से डिविजिबल है या नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे। सपोज यू आर गिवन 1008, इसे हमें चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो हमारा ओड फैक्टर क्या है, -2 है, तो -2 को जो हमारा यूनिट प्लेस है इसमें हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 8 2 16 -16 और रिमेनिंग पार्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 100 में से 16 गया, आपका बचा 84। अब 84 को देखिए 7 से डिविजिबल है ये तो। ठीक है, ये 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर भी हमारा 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 7 की डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ओड फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं -2, यानी कि यूनिट प्लेस पे कोई भी हमारा नंबर है उसमें -2 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग पार्ट में ऐड कर देते हैं। और जो हमें मिलता है यदि वो हमारा यहाँ पे 7 से डिविजिबल है तो गिवन नंबर भी हमारा 7 से डिविजिबल हो जाएगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8। आप अगर नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो डिविजिबिलिटी बाय 8 कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 8 इसका मतलब ये है कि लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8। आपको कोई भी एक नंबर गिवन है, यदि उसकी लास्ट की 3 डिजिट हमारी 8 से डिविजिबल है इसका मतलब वो नंबर हमारा कैसा हो जाएगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर लास्ट 3 डिजिट के लिए। सपोज कीजिए एक नंबर यहाँ पे गिवन है 42816। अब इसमें लास्ट की 3 डिजिट हम देखते हैं। लास्ट की 3 डिजिट्स हैं हमारे पास 816। क्या ये हमारी 8 से डिविजिबल है? बिल्कुल ठीक है, 8 से डिविजिबल हो जाएंगे, इसका मतलब पूरा नंबर भी हमारा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एग्जांपल्स ले सकते हैं यहाँ पे। तो 8 की डिविजिबिलिटी के लिए यदि लास्ट की आपकी जो डिजिट है, लास्ट की 3 डिजिट आपकी यदि 8 से डिविजिबल है तो इसका मतलब नंबर आपका 8 से डिविजिबल हो जाएगा। डिविजिबिलिटी बाय 9 कैसे हम चेक करते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 9 सेम रूल होता है जैसा हमारा डिविजिबिलिटी ऑफ 3 का होता है, यानी कि सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स
should be divisible by 9। एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 1 6 9। यदि आप यहाँ पे डिजिट्स को ऐड करते हैं 9 6 15 16 और 2 18, 18 हमारा 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर भी हमारा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो जो भी नंबर आपको गिवन है जिसे आप चेक करना चाहते हैं तो उसकी जो डिजिट्स हैं उन्हें हम सबको सम कर देंगे, ऐड कर देंगे यानी कि जोड़ देंगे, और यदि वो जोड़ जो है हमारा 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी हमारा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरीके से हम 10 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, सबसे आसान है। यदि यूनिट प्लेस पे आपका 0 है तो नंबर आपका 10 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब चेक करते हैं हम डिविजिबिलिटी बाय 11। इसी तरीके से हम रूल बना सकते हैं जैसे हमने 7 का बनाया था, और हम यहाँ पे डिविजिबिलिटी बाय 11 चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 11। डिविजिबिलिटी बाय 11 हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 11 यहाँ पे लेते हैं। जैसे हम क्या करते हैं कि जो यूनिट प्लेस पे होता है उसमें x की मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू एक्स एक्स हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट को आप यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे x की जगह पे हम एक और फैक्टर निकालना चाहते हैं कि वो क्या हो सकता है 11 से डिविजिबल हो जाए। x बराबर यदि हम -1 यहाँ पे रख दें तो -1 + 1 0 होगा, 0 11 से डिविजिबल होता है, यानी कि और फैक्टर हमारा यहाँ पे -1 हो गया। यानी कि हम क्या करेंगे, जो यूनिट प्लेस है उसमें -1 की मल्टीप्लाई करेंगे और रिमेनिंग पार्ट को ऐड कर देंगे, तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमारा नंबर 11 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं 121। ठीक है, तो हमारा और फैक्टर -1 है, -1 की हम यूनिट प्लेस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा और इनको ऐड कर देंगे रिमेनिंग पार्ट में। रिमेनिंग पार्ट हमारा 12 है, 12 माइनस के 1 11, और 11 तो हमारा 11 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब 121 भी हमारा 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी नंबर आपको गिवन है आप उसकी 11 से डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। सिमिलरली हम 13 के लिए कर सकते हैं। 13 से डिविजिबिलिटी क्या करेंगे हम यहाँ पे 13 हम क्या करते हैं, जो यूनिट प्लेस पे है हमारा उसमें x की मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 3x + के 1। अब क्या करना है, हमें x वो निकालना है कि 13 से हमारा डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो 13 के लिए हम क्या करेंगे, x को क्या रखना है, देखिए यहाँ पे x को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। जब हम 13 की डिविजिबिलिटी करते हैं 4 रख सकते हैं यहाँ पे, तो x को जब हम यहाँ पे 4 रखते हैं तो ये वैल्यू हमारी क्या बनती है, 3 4 = 12 113, यानी कि यहाँ पे जो और फैक्टर है वो हमारा 4 आ गया। और फैक्टर हमारा 4 है, तो हम किसी भी नंबर को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे 169 यानी कि हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे और रिमेनिंग पार्ट में ऐड कर देंगे। तो इसमें जब हम यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 36। ओके, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 5। तो ये आपका 13 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर आपका 13 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 13 की डिविजिबिलिटी यहाँ पे चेक कर सकते हैं और अपना एक और फैक्टर लेकर के यहाँ पे अपना रूल बना सकते हैं। तो ये अभी तक हमने डिविजिबिलिटी के रूल डिस्कस किए हैं यहाँ पे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं जो यहाँ पे लास्ट ईयर के एग्जाम्स में आए हुए हैं कि किस किस टाइप के यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल्स आते हैं एग्जाम में। तो चलिए कुछ यहाँ पे अभी एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। इफ ए नंबर, दिस इज द एग्जाम्पल, ये एसएससी में आया हुआ है। इफ ए नंबर, एक नंबर हम यहाँ पे ले लेते हैं 467x 893। इफ ए नंबर दिस इज divisible by 3, तो हमें क्या करना है, फाइंड ऑल x फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, 467x 893। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 3 से डिविजिबल हमारे कौन कौन से नंबर्स हैं। यहाँ पे देखो 3 से डिविजिबल है, इसे नेगलेक्ट कर दीजिए, ये 3 से डिविजिबल है, ये भी हमारा 3 से डिविजिबल है,
ओके। और अभी हम यहाँ पे बात करें तो और कौन कौन सा हमारा यहाँ पे 8 और 4 दोनों मिला के 8 और 4 12, 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो ये दोनों भी नेगलेक्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, केवल ये हमारे पास बच रहा है यहाँ पे 7 + x। तो हमें x की वो वैल्यूज़ लेनी है जिससे कि 3 का डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ से x की हमारी क्या वैल्यू आएगी, x की हमारे यहाँ पे अब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हम ले सकते हैं यहाँ पे। तो अभी हमारे पास 7 बचा हुआ है यहाँ पे, इसे हम थोड़ा और शॉर्ट कर सकते हैं 3 से डिवाइड करके। तो क्या बचेगा हमारे पास, यदि हम 3 से डिवाइड करते हैं 3 × 2 = 6 यानी कि 1 + x बचेगा हमारे पास। तो x की हमारी क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं यहाँ पे जिससे कि हमारा 3 से डिविजिबल हो जाए। दिस इम्प्लाइज हमारा x बराबर एक तो 2 हो सकता है, एक 5 हो सकता है, 2 5 और एक हो सकता है 8। यानी कि x की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो आपकी ये हो सकती हैं। करना कैसे है, सबसे पहले जो 3 से डिविजिबल नंबर्स हैं उन्हें हम नेगलेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। यदि 2 नंबर्स का सम भी 3 से डिविजिबल हो रहा है तो उसे भी नेगलेक्ट कर देते हैं। जैसे हमने 8 और 4 12 इसे नेगलेक्ट कर दिया यहाँ पे। 7 बचा हमारे पास, 6 को भी नेगलेक्ट कर दिया, 7 + x, 7 को भी हमने 3 से नेगलेक्ट कर दिया यहाँ पे। तो रिमाइंडर हमारे पास बचेगा यहाँ पे 1 यानी कि 1 + x। अब x को हम क्या क्या पुट करके यहाँ पे 3 से डिविजिबल बना सकते हैं। 2 रखेंगे तो 2 + 1 3, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 रखेंगे, 5 + 1 6, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 8 + 1 9, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो x की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो हमारे पास आ जाएंगी 2 5 और 8। दिस विल बी आंसर। तो इस तरीके से हम शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चंस को करते हैं। कोई भी क्वेश्चन है आपका यहाँ पे डिविजिबिलिटी का, वो विदिन 2 to 3 सेकंड्स आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपके स्टेप्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है उसमें, 2 सेकंड में आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। 8 7 5 3 2 1, ये किससे डिविजिबल बाय 9 है। तरीका सेम रहेगा जैसे हमने डिविजिबिलिटी बाय 3 किया है। तो 8 7 5 x 3 2 1। तो देखिए यहाँ पे 8 और 1 9, ये नेगलेक्ट हो जाएंगे दोनों। उसके बाद 7 to 9, 9 से डिविजिबल है। 5 और 3 8 बचा है यहाँ पे, यानी कि दिस इम्प्लाइज 8 + x। अब 9 से डिविजिबल कब कब हो सकता है ये, x हमारा क्या हो सकता है, x हमारा 1 हो सकता है, और कुछ हो सकता है क्या, और कुछ यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो x की जो पॉसिबल वैल्यूज यानी कि जो डिजिट आएगी वो यहाँ पे 1 आ जाएगी। तो x = 1 पर ये हमारा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस टाइप से हम अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम लेते हैं डिविजिबल बाय 11। इफ ए नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 11, तो हमें x फाइंड आउट करना है। सिमिलर रूल रहेगा जो हमने 3 और 9 के लिए किया है, डिविजिबल बाय 11। तो नंबर लिख लेते हैं 8 7 5 x 3 2। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 11 से डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, ओड और इवन का डिफरेंस ले लेते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो 11 से डिविजिबिलिटी के लिए हम रूल निकालते हैं। यदि हम 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 1, 5 में से x को करते हैं तो 5 - के x, 8 में से 7 को करते हैं तो 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, 5 और 2 7, दिस इज 7 - के x। अब x को हम क्या क्या रख सकते हैं कि हमारा 11 से डिविजिबल हो जाए। x को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, x को यदि हम 7 रख दें यहाँ पे, x को यदि हम 7 रख दें तो यहाँ पे हमारा 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो x की वैल्यू पॉसिबल वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 7। तो 7 - 7 ये डिविजिबल बाय 11 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम डिविजिबिलिटी निकाल सकते हैं। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स थे यहाँ पे। तो यदि 11 से डिविजिबिलिटी की हम बात करेंगे तो इस तरीके से हम x नंबर को निकाल सकते हैं, जिससे आप डिविजिबिलिटी आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल लेते हैं इसके कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे डिविजिबिलिटी में बनते हैं। यहाँ पे जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चंस हैं। A B
C D E, A B C D E are digits and it is given that ABC multiplied by DEED, this is ABC and ABC। तो जहाँ पर इस तरीके से हमारे नंबर्स रिपीट होते हैं तो वहाँ पर हम सीधे सीधे एक लॉजिक लगाते हैं कि ये जो वैल्यू होगी हमारे पास ये हो जाएगी 1001। ठीक है, तो हमें निकालना क्या था इसमें हमें D प्लस ही फाइंड आउट करना था डिजिट्स, और ये वैल्यू हमें इसके बराबर गिवन थी, देन फाइंड D प्लस E, ये हमें फाइंड आउट करना था, ये हमारा क्वेश्चन था। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो DEED है नॉर्मली हमारा 1001 आएगा, क्योंकि जब आप इसकी ABC से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ABC रिपीट होकर यहाँ पे मिल जाएगा। इसके रूल क्या होते हैं कुछ समझ लीजिए। यहाँ पे यदि आपको AB गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है AB और AB, इसका मतलब ये क्या है कि इसकी जो मल्टीप्लीकेशन होगी वो किससे आएगी, 101 से। दूसरा रूल है यहाँ पर ABC 1001 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा ABC और ABC। इसी के तरीके से थर्ड रूल होता है यहाँ पर AB इंटू 10101, तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी AB एंड AB। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि AB को यदि हम 101 में मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट AB इंटू AB, ABC को 1001 में मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट ABC इंटू ABC, एंड AB को मल्टीप्लाई करोगे 10101 में तो यू विल गेट AB एंड AB। तो ये रूल्स आपको ध्यान रखने हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस भी नॉर्मली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था यहाँ पे डिविजिबिलिटी से रिलेटेड। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा तो ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको मैथमेटिक्स सीख जाएंगे, उसके लिए कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि सभी बच्चों को ये वीडियो मिलती रहे और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं वे इसका बेनिफिट ले सकें। तो इसी के साथ अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।